Hello students, my name is Pooja Miss and from today onwards we are going to learn about English grammar, and in your semester first textbook you have given first lesson about the sentence and its kinds. The sentence means वाक्य and its kinds means वाक्य के प्रकार. अभी हमें इस लेसन में सेंटेंस वाक्य मीन्स क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं और इस सेंटेंस का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इस लेसन में लर्न करने वाले हैं. सो लेट अस सी फर्स्ट द व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस. सी हियर वी हैव गिवन हियर द डेफिनेशन ऑफ इट्स सेंटेंस. सो लेट अस सी हियर. A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence means क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, पर ऐसा ग्रुप जिसका मीनिंग हमें फुल उसका मीनिंग समझ में आए, कंप्लीट सेंस. उस सेंटेंस का जो भाव है, उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हमें समझ आता है, तो उस टाइप्स के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं. ओके. For learning this sentence, before learn about that sentence, let us see how that sentence are created and what is the correct sentence, the meaning of this complete sentences. Okay students, let us see here now. My dear students, before learning about the sentence, I also hope and I know that you all know about alphabets, that A to Z alphabets very well. Okay, and you have learned before 2 years ago. Then from these A to Z letters, we can create words. We learn about the words. Then how we created words from these A to Z letters. It means pen, camel, apple. We learn these types of words, different types of words. Okay. अभी इन A to Z letters से हम words किस तरह से बनाते हैं वो word हमने पहले उससे देखा है. अभी ये जो words है वो जो अलग अलग तरीके के words होते हैं, उस words को एक साथ एक लाइन में एक ग्रुप बना के जो भी हमें दिखता है उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस. ओके. मतलब ये सारे वर्ड जो होते हैं उस वर्ड से एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है. सो इस वर्ड्स के साथ साथ वर्ड्स को मिला के हम क्या तैयार करते हैं, सेंटेंस. सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. आई लाइक रीडिंग. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. आई लाइक रीडिंग मतलब क्या है इसका कि मुझे रीडिंग पसंद है. अभी यहाँ पे क्या सिर्फ एक वर्ड दिखाई दे रहा है? नो, हियर वी कैन सी द 3 वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस. आई, दिस इज द फर्स्ट वर्ड. लाइक, दिस इज द सेकेंड वर्ड. एंड रीडिंग, दिस इज द थर्ड वर्ड. इट मीन्स वी सी हियर 3 वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स एंड इट मेक अ कंप्लीट सेंस. ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया है आई लाइक रीडिंग, इस सेंटेंस का हमें पूरे तरीके से इसका मीनिंग समझ में आ रहा है. इसका मतलब ये प्रॉपर सेंटेंस है. अभी सेकेंड सेंटेंस यू कैन सी हियर. राम इज़ अ गुड बॉय. राम इज़ ए गुड बॉय. हियर ऑल्सो वी कैन सी 5 टाइप्स ऑफ वर्ड्स. वी कैन सी हियर 5 टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड ऑल्सो इट्स मीनिंग कंप्लीट सेंस. ओके. इसका मीनिंग भी हमें समझ आ रहा है कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. मतलब इस सेंटेंस को भी हम प्रॉपर सेंटेंस बोल सकते हैं, जिस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो फुल भाव है, फुल मीनिंग है, वो हमारे समझ में जब आता है तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग लेट अस सी मोर एग्जांपल्स सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस एंड हाउ इट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके. सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. यू नाउ स्लीपिंग आर. अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस दिया है, यहाँ पे भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है. फर्स्ट वर्ड है यू, सेकंड है नाउ, थर्ड है स्लीपिंग एंड फोर्थ है आर. यहाँ पे भी आप 4 टाइप्स के वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं. 4 टाइप्स के वर्ड्स का ग्रुप यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बना के दिया है. पर क्या आपको इसका मीनिंग समझ आ रहा है? यू मतलब तू, नाउ मतलब अभी, स्लीपिंग सोना, आर है. ओके. मतलब आप अभी सो रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग होता है. पर ये दैट इज़ नॉट फुल टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दैट इज़ नॉट फील द कंप्लीट सेंस. इसका हमें अच्छी तरीके से मीनिंग जो होता है वो समझ नहीं आ रहा है. आप अभी सो रहे हैं ऐसे कभी सेंटेंस नहीं होता है. इसका मतलब है कि हमें इसका प्रॉपर मीनिंग समझने के लिए हमें इसको
प्रॉपर ऑर्डर से अरेंज करना होगा. दिस इज नॉट अ proper arrangeable words sentences. Okay, so let us see the next example also. To your go bed. क्या आपने अभी किसी से ऐसे इस तरह से बोलते हुए देखा है? टू यूर गो बेड. ऐसे कभी सेंटेंस होता है? टू यूर गो बेड. नो, दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस. इट मीन्स वी ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस मीनिंग. ओके, तो ये भी इन प्रॉपर इन ऑर्डर का सेंटेंस है. यहाँ पे वर्ड्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं, टू यूर गो बेड, बट इसका मीनिंग हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है. सेम लाइक दैट थर्ड सेंटेंस यू कैन सी हियर, गुड राम इज बॉय अ. ऐसे भी सेंटेंस हम कभी रीड नहीं करते, या फिर हम ऐसे इस तरह से सेंटेंस हमें देखते भी नहीं हैं. गुड मतलब अच्छा, राम नाम लड़के का नाम, इज है, बॉय अ मतलब अच्छा राम है लड़का. ऐसे कभी सेंटेंस हम देखते हैं स्टूडेंट्स? यस, नहीं देखते. अच्छा राम है लड़का. अभी इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है समझ गए ना आप? ये किस तरह से सेंटेंस है? रॉन्ग ऑर्डर के सेंटेंस है. इसका जो अरेंजमेंट किया है, हमें वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स तो दिखाई दे रहे हैं, पर इसका मीनिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, और इसके प्रॉपर ऑर्डर से लगाए हुए जो सेंटेंस क्रिएट होते हैं वो अभी हम देखेंगे. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर these types of in arrangement sentences we can create correct order sentence. Okay, you can see here first sentence, you now sleeping are, but this is wrong sentence, and now we are going to make its correct order sentence, correct meaning sentence. What is the its meaning and its correct order sentences we can make here? Are you sleeping now? क्या आप अभी सो रहे हैं? अभी देखो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हमारे दिमाग में कितने जल्दी से जा रहा है ना? यस, आर यू स्लीपिंग नाउ? क्या आप अभी सो रहे हैं? है ना मज़े की बात. तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे सेम लाइक दैट, यहाँ पे भी आपको 4 तरह के वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 4 दिखाई दे रहे हैं, पर इसका जो मीनिंग आ रहा था उसका रॉन्ग था. मीनिंग समझ नहीं आ रहा था हमें प्रॉपरली. और अभी इस सेंटेंस का जो मीनिंग आपको दिखाई दे रहा है वो एकदम से आपके दिमाग में जा रहा है, मुझे पता है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर ऑल्सो, गो टू यूर बेड. अभी यहाँ का सेंटेंस और यहाँ का सेंटेंस, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज सेंटेंसेस. हियर you don't understand what is the meaning of this sentence, but here you can understand what is the meaning of this sentence, what is the complete sense of that sentence. go to your bed, आप बेड की तरफ जाओ, सोने के लिए आप बेड की तरफ जाओ. सेम लाइक दैट सी हियर द थर्ड सेंटेंस, राम इज़ अ गुड बॉय. राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है. राम इज़ ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. यहाँ पे कैसे हो रहा था उसका मीनिंग? अच्छा राम है लड़का. अभी कौन सा मीनिंग आपको झट से समझ में आता है? इस सेंटेंस का या फिर इस सेंटेंस का? यस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, नॉट दिस. ओके, इट मीन्स जिस सेंटेंस से हमें उस सेंटेंस का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आए, उस सेंटेंस को हम सेंटेंस बोलते हैं. होप्स यू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज़ मीन बाय सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि अभी आपको व्हाट इज़ मीन बाय सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य, और इस वाक्य का मीनिंग क्या होता है वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा. अभी आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो देखो चलो इसके आपको इस सेंटेंस के मीनिंग समझ में आते हैं क्या नहीं. ओके, फर्स्ट सेंटेंस लुक एट हियर, आई लव आइसक्रीम्स. मुझे आइसक्रीम पसंद है. इज इट अ कंप्लीट सेंस और नॉट? यस, इट इज़ अ कंप्लीट सेंस. इट मीन्स दिस इज अ सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स. मेरे भाई को एप्पल्स बहुत पसंद है. ओके, इसका भी मीनिंग जो है वो हमें पूरी तरीके से समझ में आ रहा है. इसका मतलब ये भी हमारा सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, ऋषु इज़ अ फॉन्ड ऑफ कैंडीज़. ऋषि को कैंडीज़ बहुत पसंद है. मतलब यहाँ पे जितने भी आपको सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस के ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेम लाइक दैट इट्स मीनिंग, इट्स कंप्लीट सेंस वी कैन अंडरस्टैंड हियर. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो सेंटेंस. अभी सिर्फ इसी तरह के सेंटेंस होते हैं क्या? नहीं. हियर वी कैन सी द ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड सी द फर्स्ट हियर, समटाइम्स वी कैन से अ सेंटेंस इन जस्ट वन वर्ड. कभी कभी देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है,
मतलब जहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए और उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, उसको भी हम सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि वन वर्ड में भी हम उसका मीनिंग समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी हियर स्टॉप। स्टॉप मीन्स क्या? रुको। इससे हमें समझ में आता है ना कि स्टॉप मीन्स क्या है? रुको। किसी को भी हम बोलते हैं स्टॉप, हे स्टॉप। ओके, लेट अस नेक्स्ट वर्ड इज हियर लुक। लुक मीन्स इधर देखो। ओके, लुक। नेक्स्ट है गो, जाओ। मतलब ये छोटे से वर्ड है, वन ही वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हियर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड है, पर उसका मीनिंग हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सेम लाइक हियर ऑल्सो यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। ओके, शट द डोर, ओपन द विंडो, लुक एट हियर। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं या फिर स्मॉल वर्ड्स होते हैं वो भी सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, और उसका भी हमें अच्छी तरीके से मीनिंग समझ में आता है। इट मीन्स इन शॉर्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ऐसे वर्ड्स का ग्रुप और ऐसे कुछ वर्ड्स कि जिसका हमें मीनिंगफुल समझ में आए, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। Hopes you understand, students, and in your next period we can see its types, its kinds of the sentences. Okay students, thank you.